ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो, बोलिए जिन धर्म की जय हो, दस लक्षण महापर्व की जय हो, उत्तमा किंचन धर्म की जय हो। 10 लक्षण महापर्व का सेकंड लास्ट डे समाप्ति की ओर अपनी चर्चा चल रही। तत्व चिंतन के आधार से हमने कल तक 24 छंद देख लिए थे और आगे के छंदों की चर्चा अपने को करनी है। कल हमने बात समझी थी, पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप लोहे की बेड़ी है, दोनों ही बंद के कारण हैं, संसार में ही भटकाने वाले हैं, इसलिए दोनों में कोई उपाय नहीं है। एक उदाहरण मैंने बच्चों का दिया था कि एक बच्चा 19% वाला और एक 32% वाला, पर दोनों हैं तो बच्चे फेल ही न, अगली क्लास में नहीं बैठा सकते। ऐसे ही पाप और पुण्य दोनों ही संसार में ही रखड़ाते हैं, कोई मुक्ति में नहीं ले जाता, उन्हें पास नहीं कराते। तो अब उनको एक श्रेणी में रखे कि नहीं रखे बताओ। जैसे उन दोनों को फेल की श्रेणी में रखा, 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन 1st डिवीजन में नहीं आए, ऐसे ही पुण्य पाप दोनों फेलियर में है, ये श्रेणी वाले में नहीं है, पास में भी नहीं है, क्योंकि ये मुक्ति नहीं दिलाते। इसी संबंध में और चर्चा अपन आगे से करेंगे। अंतर क्या है, क्या अंतर नहीं है, किस तरह से कार्य करते हैं, वो सब चर्चा यहाँ आगे लेते हैं। छंद नंबर 25। पुण्य से अधिकांश भव भोग सामग्री मिले और उसके भोगने से पाप का ही बंध हो। इस तरह यह पुण्य बदले पाप में संपूर्णतः रे पाप की प्रतिकूलता पुण्यात्मा को प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं? पुण्य से अधिकांश भोग सामग्री मिले। पुण्य से क्या क्या मिलेगा? तो पहले भी बात आई थी, उसने प्रश्न किया था कि आपने पुण्य पाप को एक समान कह रहे हो, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। ये बात उसने प्रश्न के रूप में रखा था। छंद नंबर 11 देखो आप, छंद में बात आई थी, पुण्य को भी पापवत ही कह कर आपने पुण्य का अपमान प्रियवर कर दिया आपने। ये तीसरी लाइन जो जिस पर ध्यान दिलाना आपको, संसार में सुख शांति दाता स्वर्ग दाता पुण्य है, परंपरा से कहें तो अपवर्ग दाता पुण्य है। इस शिष्य का प्रश्न था, तो उस बात को यहाँ कह रहे हैं कि ये जो पुण्य है ना, उससे आपको भव यानी संसार की भोग सामग्री मिलेगी। उसमें भी कहा था, हमें उसको कोई मना ही नहीं है, पर मिलेगी किसकी सामग्री? संसार
भव भोग, दो शब्द डाला है, खाली भोग नहीं लिखा, भव भोग, इस पर ध्यान देना है। यानी संसार के भ्रमण की सामग्री, संसार के भोग की सामग्री मिलेगी इससे, आपको मुक्ति की सामग्री नहीं मिलने वाली है कि ये पुण्य से मिलेगा, बिल्कुल सामग्री मिलेगी अनुकूल, पर कौन सी? कि संसार में भ्रमण कराने वाली, संसार में भोग, संसार के जो अनुकूल भोग हैं उनकी भोग सामग्री इससे आपको मिल जाएगी। पर आगे की लाइन, और उसके भोगने से पाप का ही बंध है, कि जो आपको पुण्य के उदय से भोग सामग्री मिली ना, उस भोग सामग्री का तुम उपभोग करोगे ना, तो उससे मिलेगा क्या? कि उसके बदले में रिटर्न पुण्य नहीं मिल रहा है, उसके रिटर्न में मिल रहा है आपको पाप। 4 प्रकार की बात आई है, पहले प्रवचन में भी सुनाया, प्रवचन भी किया है, थोड़ा सा खाली लाइट ध्यान दिला देता हूं। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, एक होता है पापानुबंधी पाप, एक पापानुबंधी पुण्य। ये 4 चीजें है ना। यह कह रहे तो पुण्य तो तेने किया था, उससे तुझे सारी सामग्री मिल गई, गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी पाड़ी वाड़ी सब मिल गए, परंतु इसका तू जो भोग कर रहा है ना, इसके बदले में तुझे मिलेगा क्या? कि इसका फल पाप है। क्या मिलेगा? तो फिर इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? बुरा आएगा कि अच्छा आएगा? मीठा जहर खाओगे, जहर है पर मीठा है, बहुत जोरदार, उसका सेवन करेंगे, उसका फल क्या आएगा? जिसका नाम अभी तक बता नहीं पाए। मीठा जोरदार है पर है जहर, उसका रिजल्ट क्या है? मौत। तो ये पुण्य भी मीठा जहर है। क्या है? कि इस पुण्य में जीव अटक जाता है, इसकी अनुकूलताएं जो मिलती है हमें, उस अनुकूलताओं में हम अटक जाते हैं, गाड़ी पाड़ी लाड़ी वाड़ी सब उसमें ही। आपके पास पैसा है, आपके पास अनुकूलता है, सब चीजें मिली है, तो आप उसको भोगने के लिए मिला है तो सब करो। तो उसका उपयोग ज्यादातर लोग दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग कम। जो सदुपयोग करेंगे उनके पुण्य बनेगा, पर ज्यादातर लोगों की बात, उस अपेक्षा कथन है ये समझना। एक जीव की अपेक्षा कथन नहीं है, बहुतायत जीव भोग सामग्री जो पुण्य के उदय में जो सब कुछ मिला है, उसका उपयोग किस में लगाते हैं? आप गाड़ी का, आपके अपने पास गाड़ी है, ज्यादातर उपयोग क्या करेंगे? अपन तीर्थ यात्रा में जाएंगे, अपनी गाड़ी को लेकर के कितने समय तीर्थ यात्रा में जाओगे आप बताओ? उसका उपयोग क्या करोगे? आज संडे है, चले, आज छुट्टी है, वहां चले, यही करोगे ना। उसको मिलने जाना है, उसको वहां जाना है, गांव जाना है, आप उपयोग उसमें करोगे। तो आपने पाप में किया कि पुण्य में किया बताओ? पाप में किया। आपके पास बढ़िया घर है, अच्छा घर, आपने पैसा था, घर बना लिया बढ़िया, तो आपके पास पैसा ज्यादा होने से आपने घर बनाया बढ़िया, तो आपने पैसा ज्यादा किस में लगा दिया? पाप में लगाया। अभी मेरे से कह जाए यहाँ 2 पैसा, तो मैं कहूँगा नहीं यार है नहीं मेरे पास, और मुझे अभी मेरे को कुछ बनाना हो तो करूंगा कि नहीं करूंगा उपयोग? बीमार हो जाए अभी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो जब तेने लगाया पाप में पैसा ना, मकान बना लिया आलीशान बड़ा शानदार, और लोग देखो 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 हम दिखाते सबको, तो तेरा पाप बन रहा है कि पुण्य बन रहा है? पाप बन रहा। हमको भोजन मिला, अनुकूलताएं मिली बढ़िया, तो हम खर्च क्या? बढ़िया से बढ़िया खाओ पियो पहनो उठो। तो पैसा किस में लगा रहे हैं? यानी जो भी अनुकूल सामग्री है सब किस में लगा रहे हैं? पुण्य के उदय से आपको शरीर मिला, अनुकूल शरीर मिला,
तो आप ज्यादातर समय किसमें बिताते हो? दुकान में, घर काम में, घूमने फिरने में लगाते हो। ये शरीर रोगी हो जाता तो आप कितना समय पाप में लगाते बताओ। पर आपका शरीर अनुकूल है तो वो पुण्य का उदय है। तो आप क्या करते हो बताओ? अभी समझ में नहीं आएगा, यूं समझो, ये आपकी 5 इंद्रियां हैं, ये कान मिले बराबर बराबर चल रहे हैं आपके, तो इस कान का उपयोग किस में करना चाहिए था? और आपने क्या सुना इस कान से, ये बताओ? लगाया, गाने लगाए, वो सुने, उसने मेरे लिए क्या कहा, उसने मेरे लिए क्या कहा, उसमें सब में लगाया, तो आपने कान का दुरुपयोग किया। आपके कान थे पुण्य के उदय से अनुकूल, बढ़िया सुन पा रहे थे, पर आपने दुरुपयोग किया। ये इसलिए लिखा, उसके भोगने से पाप का ही बंधे। आपको आंख मिली, बढ़िया आंख मिली, ठीक है, तो इस आंख का उपयोग किसमें करना चाहिए था आपको? और आप कहां गए? आंख का प्रयोग किसमें किया? देखने में। कहा था ना, क्या सुंदर सीन है यार, वो तो देखने जैसा है। अभी तो जोरदार सीन, क्या झरना है, बह रहा है, झरने देखने चलेंगे। कितने कितने झरने देखे, एक बार देखो, 1000 बार देखो। देखने की, ये कहते देखने की चीज ये नहीं, ये है इधर। देखने की चीज यहां है और देख रहा उधर तू। एक बार देखो, बार बार देखो, आत्मा को देखो, काम हो जाएगा। और तू क्या देख रहा है? तो तेने इस आंख का प्रयोग पाप में किया। पुण्य के उद्देश्य से अनुकूल आंख मिली, और तेने अपने आंख का प्रयोग किसमें किया? भगवान के दर्शन करने में नहीं किया। भगवान के दर्शन करने में 50 ऑब्जेक्शन है तेरे। नहीं भैया हम तो नहीं आएंगे, फलना ऐसा है, ढेका ऐसा, 25 चीजें हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, 25 चीजें हैं। कितनी बहाने बनाएगा। न भगवान के दर्शन किए, न जिनवाणी के दर्शन किए, न जिनवाणी को पढ़ा। आंख थी, बढ़िया पढ़ लेता, अब आंखें बंद हो गई। सुबह से शाम तक चश्मा नहीं था तो कितने दिक्कत हो गई, समझे है कि नहीं? अब बाबू साहब ने गलत लगा दिया, बाबू साहब ने लगा दिया। अभी मैंने उनके आंख पे देखा, मैंने कहा ये चश्मा आपका है, मेरा है। बाबू साहब के ध्यान में नहीं आए बेचारों को, है ना? तो आप समझो कि क्या हो जाता है। एक नहीं होने से तेरे को इतनी छटपटाहट लग रही है कि एक दिन पहले नहीं हुआ तो चश्मा मिला तुझे पुण्य के उदय से, और तू इसका उपयोग चश्मा दूसरों को देखने में करे, ये जिनवाणी पढ़ने के लिए भैया नहीं किया ना। तो ज्यादातर जीव किस में लगाता है? पाप में। इसलिए कहा उसके भोगने से पाप का ही बंधे। ऐसा सब लगा दो, मैंने एग्जांपल दे दिए, अब लंबा चलूंगा तो बहुत हो जाएगा। तो ये हिंट कर दिया कि ये जीव पुण्य के उदय में बहुत कुछ अनुकूलताएं मिली हुई है, पर हम सब उपयोग किसमें करते हैं? मेरे सही कह रहा हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, आपके साथ ही हूं कि हम सब उपयोग किसमें कर रहे हैं? कि ज्यादातर समय हम पाप में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? बोलो। इस तरह यह पुण्य बदले पाप में संपूर्णतः। ये पुण्य किसमें बदल गया तुम्हारा? पाप में। तुझे पुण्य के उदय से नौकरी मिली, बढ़िया, ठीक है ना? पर अब नौकरी में मिल गई, देखो व्यापारी को सुबह से शाम तक लगना पड़ता है, और हम जैसे को जैसे नौकरी मिली, मुझे तो बहुत अच्छे पुण्य का उदय है, ऐसी नौकरी मिली, समय बचता है तो इसमें लगा सकते हैं ना? नहीं, तो हमारा जो समय बचा हम किस में लगाए? पर क्या करते, इसमें बचा चलो नया बिजनेस खोलते हैं, वो खोलते हैं, उसमें दुकान लगा के बैठ गए, वो लगा के बैठ गए, सारे लोगों ने, अपन ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि कम वो उसमें लग गया, तो उसके पास टाइम ही नहीं रहा। फिर ये नौकरी, फिर एक धंधा और कर रहा है डबल,
डबल करने पर क्या हुआ, उसके पास समय नहीं रहा। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, एक धंधा है, दूसरा धंधा करना, तीसरा धंधा, चौथा धंधा कर रहा है। धंधा तो करना पड़ेगा गृहस्थ जीवन में, चाहे नौकरी कर चाहे कुछ भी कर, आजीविका का साधन तो अनिवार्य है। पर पूरा पूरा समय उसमें लगा दे तो, और आजीविका का मिलना भी पुण्य के उदय से होता है। आपके पल्ले में पुण्य होगा उतना ही मिलेगा, 1 रुपया ज्यादा मिल जाए तो बताओ, कितना भी दौड़ लो, कितना भी भाग लो, आपको उतना ही मिलेगा जितना मिलना है। 1 कौड़ी भी कम नहीं और 1 कौड़ी ज्यादा नहीं। मुझे वो कहानी याद आ गई, कह देता हूं। एक घटना आती है ना, एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, तो रोज की परेशानी, 3 आने से 1 आना ज्यादा, उस पुरानी कहानी ले आने में की बात कर रहा हूं। 3 आने से वो ज्यादा कभी कमा ही नहीं पाया बेचारा। तो उसकी पत्नी ने कहा, ये राजा तुम्हारा मित्र है, तुम जाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे, इतना पक्का मित्र, अच्छा ना, आपका सम्मान भी करता है, भले अपन गरीब है तो भी वो एक बार उसको आप निवेदन करो और अपनी हेल्प कर देगा तो अपना काम हो जाएगा अपने को। अब पत्नी ने कहा, तो नहीं इच्छा होने पर भी, कई बार नहीं इच्छा होती है क्योंकि स्वाभिमान होता है व्यक्ति का, तो भी बार बार कहा, तो वो राजा के पास गया। और जब राजा के पास गया, उसने कहा कि मुझे कुछ, उन्हें कहा कि देख भाई, मेरे सब खजाने में खोल देता हूँ और तेरे को मैं 3 घंटे का टाइम देता हूँ, टाइम मेरे हिसाब से है, 3 घंटे का टाइम देता हूँ, और तू जितना 3 घंटे में ले जाना चाहे उतना तू, कोई रुकने, और मैं भी खजानजी को बुलाता हूँ, उसको कह देता हूँ, वो सब खोल देगा और सब तेरे को दिखा देंगे, जितना जहाँ से भी ले जाना हो ले जा, कोई मना नहीं है। खजानजी को बुलाया कि आप सब खोल दो, और ये जितना भी भर के जिसमें से भी लेना चाहे तुम रोकोगे नहीं, बस टाइम शुरू हुआ और टाइम पे बंद करना, ये तेरी जिम्मेदारी बस, बाकी कहीं इनको टोकना नहीं है। खजानजी उसको साथ में लेके गया, एक एक का परिचय करा, ये है, ये इतनी कीमत का, ये इतनी चीजें, ये ऐसा है, ऐसा सब बता देगा कि इससे और बढ़िया होगा, इससे बढ़िया होगा, ऐसे करके देखता 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 आया। और उसने अब लास्ट जब आया कि टाइम तो हो गया, अब वहां पर एक थैला पड़ा था जिसमें चिल्लर पड़ी थी, उसने मुट्ठी भरी और निकला बाहर। मुट्ठी भरी बाहर निकल के देखा तो 3 आने ही थे, उसके हाथ में 3 आने ही आए। समझे है कि नहीं? क्यों? कि उसके भाग्य में 3 आने से ज्यादा थे नहीं, तो कैसे मिलेंगे बताओ, जबकि राजा ने कोई कमी रखी। ऐसे ही आपके लिए यहाँ सब सुविधा है, पर आपके भाग्य में जितना है, पुण्य में लिखा, जब जितना लिखा उतना ही मिलेगा, उससे 1 कौड़ी कम, 1 रुपया भी कम ज्यादा नहीं मिलेगा, कोई भी चीज, फिर पैसे की बात नहीं, सब चीज में। जिसके जितनी संतान होनी उतनी होगी, कम नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती, समझे? जिसका जितने समय तक संयोग है उतना ही रहेगा, पति पत्नी का उतने ही समय रहेंगे साथ, नहीं रहेंगे उससे ज्यादा, सब निश्चित है, व्यवस्थित है। पर तू उसका उपयोग कैसे करता है निर्भर है। पर हम उस पुण्य का काम पाप में लगा देते हैं। तो लिखा, ये पुण्य तेरे पाप में बदल गया सारा, फिर बनेगा पशु, फिर बनेगा पेड़, फिर बनेगा बकरी, गाय, भेड़, चीता, न जाने क्या बने। ये भी बन पाए तो संगी बन जाती है, पर तू पेड़ में बन गया। और देखो रोज झोंक कितनी होती है, रास्ते में आते हो झोंक, गरवले, ऐसे बन जाएगा, कौन दया करेगा? सोचो, क्या जी ख्याल में आ रहा है? ऐसे बन जाएंगे अपन, पता नहीं, कोई दया नहीं करेगा। ये लाइट जलती है, कितने पतंगे एक साथ हो जाते ढेरों और मर जाते, टोपला के टोपले फेंकने पड़ते हैं। ये बन जाओगे, कौन पूछेगा तुम्हें? और किसका फल है? विचार करो, किसका फल है ये? कि जब तुझे अनुकूलता मिली थी, तेने उसका दुरुपयोग किया, उस दुरुपयोग का फल ये है।
वहां तेरे पास विचार करने का अवसर भी नहीं है। यहाँ तेरे पास मन है, वहां मन भी नहीं है, क्या विचार करेगा? यहाँ सुबह उठ करके आराम से जिन मंदिर आकर के भगवान को स्पर्श कर सकता है, पर अपने पास टाइम ही नहीं है। रात को लेट सोएंगे, रात को खाएंगे, लेट सोएंगे, फिर सुबह आराम से उठेंगे, तो भगवान के पास आने का टाइम कहाँ है? तो तेने अपना समय कहाँ खराब किया बताओ? अरे भैया, ये एक एक क्रिया जितनी रखी हुई ना, उसमें आपका श्वास जुड़ा हुआ। मैं कहता हूँ, आप घर से दूर में पैदल आओगे, जीव रक्षा करते होगे, तो आपके पैरों की कसरत हो गई, ठीक है। फिर आपने जितनी सब कसरत होती है, पानी लेने गए तो आप खींचोगे, आपके हाथ नहीं, नकली कसरत करनी पड़ेगी आपको, नकली कसरत करनी पड़ेगी आपको सारी। तो इसे परिक्रमा लगाते हो, आपका कितना भ्रमण होता है? 108 आपकी व्यवस्था कर रखी है ऊपर परिक्रमा की, यहाँ भी कर रखी है, नीचे नहीं पर 2 जगह कर रखी है परिक्रमा की व्यवस्था। ऊपर आप आराम से परिक्रमा करो, आप घूमना होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, परिणाम शुद्ध होते हैं, पर हम नहीं करेंगे। 3 बार भी परिक्रमा नहीं करते। अरे अधिकांश लोग तो नीचे से ही दर्शन करके चले जाते हैं, ऊपर आने का टाइम भी नहीं है। तो तू तो, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तेरे पास तो पाप के लिए टाइम है, तो फल किसका मिलेगा बोलो ललिता दीदी? पाप कर रहे हो तो आगामी फल पाप का मिलेगा। अभी जो खा रहा बासा है, ये बाप कमाई, कहता हूं बाप कमाई है, आप कमाई नहीं है। अभी जो खा रहे हो सुरेश साहब, यानी पहले कमाया और वो खा रहे, मतलब पाप कमाई हुई वो, और अब जो कमाओगे आप वो आगामी में मिलेगा। मैंने कमाया, मैंने, तू क्या कमा, तेरी ताकत नहीं है। जो भी मिल रहा है पहले तू करके आया उसका है, अब अच्छा करेगा तो आगे मिलेगा। इसलिए ये लाइन लिखी है, इस तरह ये पुण्य बदले पाप में संपूर्णतः। इस जीव ने अपने सारे उस पुण्य को पाप में बदल दिया, फिर कहता हाय क्या हुआ, क्या हुआ, यही हुआ, ये किसका फल मिला। इतने मनुष्य को में दुख देख रहा है तो भी इसकी समझ में कुछ आता, कैसे तड़प रहे हैं बच्चे, देखो लोग। एक एक ऐसे दृश्य देखे हैं, और मैंने कई बार प्रवचन में कहा है, एक माह में एक बार हॉस्पिटल के सभी वार्डों में चक्कर काट आओ, आपका अंकार गल जाएगा। अपने को अंकार हो रहा ना, तो हॉस्पिटल में जाओ, बड़े हॉस्पिटल, और सब वार्डों में घूमो, देखो कैसी कैसी दशा हो रही है उनकी। कौन चिल्ला रहा है, कैसा चिल्ला रहा है, किसके कान कटा है, किसका पैर कटा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसके क्या हो रहा है, किसके कपड़े कैसे जा रहे हैं, कौन नंगा, को कैसा, एक एक दृश्य। और रोज कितनी मौतें हुए निकलती है। फिर भी मैं तो नहीं बदलूंगा, आप कितना भी कह दो, हम तो नहीं बदलेंगे। कि भैया तेरा स्वभाव ही नहीं बदलने का है, पर जो बदलने का स्वभाव है वो भी तो है। बदल करके भी नहीं बदलता और नहीं बदल करके भी बदलता, दोनों बातें एक ही स्वभाव नहीं है। समझे है कि नहीं? रे पाप की प्रतिकूलता पुण्यात्मा को प्राप्त। जो पाप की प्रतिकूलता है वो पुण्यात्मा को भी प्राप्त होती है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हुए मंदिरों में, जितने चित्र लगे हैं वो किसके लगे हैं? पापात्माओं के, पुण्यात्माओं के? हाँ, अरे धर्मात्माओं के लगे हैं। किसके लगे हैं? तो धर्मात्माओं के चित्र हैं। पाप के उदय में भी उन्होंने क्या किया ये शिक्षा देने के लिए है। उदय तो पाप का आया भैया, पर उन्होंने पाप को भी चेंज कर दिया। और पुण्य ही नहीं, उन्होंने धर्म ऐसा साधा कि लोग के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो गए। 5 पांडव, उनके हाथों में लोहे की श्रृंखला डाली, तो किसके कारण आया होगा ये? अपराध तो किया होगा। आदिनाथ को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, नहीं लेने गए वो, तब छोड़ो, 7 महीने 9 दिन तक आहार मिला ही नहीं, तो बिना अपराध के थोड़ी नहीं मिला है। जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं?
सोचो। अगला छंद लेते हैं। गातिया सब पाप है, पुण्य पाप का यह भेद तो गातिया में हो सदा जो भले बस संयोग में। संयोग है सब निरर्थक रे, क्योंकि वे पर द्रव्य है। द्रव्य दूजे द्रव्य में कुछ कभी कर सकता नहीं। गातिया सब पाप है, पुण्य पाप का यह भेद तो। यहां क्या कह रहे हैं? कर्म के 3 भेद बताए थे आपको, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और मोह कर्म। और द्रव्य कर्म के कितने भेद बताए? 8 भेद। 8 भेदों को 2 भागों में बांटा था, गातिया और। तो गातिया कर्म की जो प्रगतियां हैं, उनका जो नेचर है, स्वभाव है, वो पाप रूपी है। यानी सारी की सारी गातिया कर्म की प्रगतियां पाप रूप है, एक भी पुण्य रूप नहीं है। पुण्य रूप प्रगतियां तो अगातिया में है, गातिया में तो है ही नहीं। यूं समझो, आप जो भी भाव कर रहे हो, चाहे आप यहाँ बैठ के पुण्य भाव करो, शुभ भाव करो, चाहे अशुभ भाव करो, सभी कर्म बंधेंगे कि नहीं? आयु कर्म को छोड़ दो, वो एक बार ही बंधेगा। बाकी 7 कर्म तो हर भाव से प्रति समय बंध रहे कि नहीं बंध रहे? नहीं, ऐसा नहीं कि हम जो खाना खाते हैं ना, पेट में गया तो उसमें सब डिवाइड ऑटोमेटिक होता कि नहीं होता है? क्या आप कुछ करते हो कि भाई बादाम खाई आज तो मैंने, तो इसका तो इसमें ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, रोटी खाई, ऐसा होता वहाँ? आप बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, पिस्ता खाओ, रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, जिसका जितना जितना जैसे जैसे बनना ऑटोमेटिक शरीर के अंदर छट जाता है कि नहीं छट जाता है? क्यों कुछ करते हो आप? कर सकती हो कुछ? आप कौन कर सकता? तू नहीं? अरे आज तो माल खाया व्यवस्थित है, सब निकल नहीं जाना चाहिए गड़बड़ थोड़ा। आज इतना महंगा माल खाया, सब बाहर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या सोचा कभी आपने? ऐसा नहीं आया विकल्प। क्यों? कि जो होना वही होगा। ऐसे तेरे जो परिणाम होने ना, उन परिणामों में भी बंटवारा होता है। ज्ञानावणी कर्म का भी बंद होगा। आप जो बैठो अभी स्वाध्याय में, आपके परिणाम, उसमें ज्ञानावणी कर्म का भी बंद हो रहा है, दशनावणी का भी हो रहा है, मोनी का भी हो रहा है, वेदनी का भी हो रहा है, आयु का भी, आयु को छोड़ दो, गोत्र कर्म का भी हो रहा है, नाम, सब कर्मों का बंद हो रहा है, 7 ही कर्मों का। आयु कर्म का एक बार बंदेगा। तो अब उनको आपके हिस्से में गए ना, तो आपने भले कुछ किया, पर गातिया कर्म तो पाप रूपी थे, तो पाप ही बना ना। तू पुण्य कर रहा है, फिर भी पाप बन रहा है। नहीं आया होगा कभी समझे? यूं समझो, आपने पिस्ता खाए महंगे, 2000 रुपए किलो के, 1516 जो भी हो, ठीक है, 1500 रुपए किलो के पिस्ता खाए, बढ़िया स्टैंडर्ड वाले आपने। अब वो जो शरीर में गए और पूरा पिस्ता बाहर निकल गया। थोड़ा उदाहरण गंदा लगे, पर मुझे समझाना इसलिए कह रहा हूं। अब वो महंगा था सस्ता, उससे मतलब नहीं है, आपके शरीर ने उसको काम, तो पूरा मल बन गया ना उसका। तो ऐसे आप कुछ भी करो, कितना है महंगा कुछ भी, पर घातिया कर्म जो बनेंगे वे सारे के सारे पाप रूपी होंगे। कितना भी पुण्य भाव करो कि कितना भी पाप भाव करो। क्या अजीत जी समझ में आ रही बात कुछ? अरे कितना भी महंगा खाओ, वो मल तो बनेगा ही, उसमें जो अलग आएगा, हाँ, प्रोटीन वसा अलग अलग बनेंगे, वो अलग बनेंगे। किसमें प्रोटीन ज्यादा बनेगा, किसमें वसा ज्यादा होगा, किसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, किसमें कैल्शियम ज्यादा होगा, ये सब हो सकता है, पर उसमें से मल रूप तो होगा ही होगा। ऐसे ही आप जो भी परिणाम करोगे, शुभ अशुभ परिणाम, उससे गातिया कर्म बंधेगी और वो पाप रूपी होगी, वो पुण्य रूप। अब रही अगातिया, उसमें पाप पुण्य का फर्क पड़ना है।
उसमें फर्क पड़ना है। और पुण्य प्रगतियां भी टोटल 68 है, पाप प्रगतियां 100 है। ये कह रहे हैं गातियां सब पाप है, पुण्य पाप का यह भेद। तो ये तो भेद समझाने के लिए है। अगातियां में हो सदा जो फले बस संयोग में। ये अगातियों में होगा पुण्य पाप का भेद। तो गातियां में तो कोई भेद होना नहीं, एक ही खाता है वहां। तो ये भेद बनेगा अगातिया, और जिसमें तेरा कुछ वश नहीं, तीर्थंकर भी उनको नष्ट करने में ऑटोमेटिक जब होगी तभी होगी। गात्य कर्म का नाश करके केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान होने के बाद अगात्य कर्म भोगना, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया है, भोगना पड़ रहा है। जब तक तीर्थंकर प्रकृति नष्ट नहीं होगी पूरी, मोक्ष नहीं जा सकते। आए ख्याल में नहीं? संयोग है सब निरर्थक रे, क्योंकि वे पर द्रव्य हैं। जितने भी संयोग हैं, जितने भी संयोग XYZ, वे सब निरर्थक हैं और सब पर द्रव्य है। शरीर से लगा करके सब, और यहां तक कि तेरे हृदय में, आत्मा में, मन में होने वाले रागादि भाव हैं, वे भी संयोग है ना। जिन जिन का संयोग हुआ है, अभी तो तुम बाहर के समझ लो, शरीर से ही लगा दो, उसको भी बाद में बात करेंगे, अभी इसको ही समझ लो। ये जितने भी संयोग हैं वो सब क्या है? निरर्थक है। उनका संबंध छूटेगा ही। जिन जिन का संयोग हुआ है वह सब वियोग होगा होगा, और उदय हुआ है तो अस्त होगा, नहीं होगा ऐसा है ही नहीं। जन्म हुआ है तो मरण होगा। सिद्धों का जन्म नहीं होता इसलिए उनका मरण नहीं होता, और हमारा जन्म हुआ इसलिए हमारा मरण भी होगा। एक द्रव्य दूजे द्रव्य से कुछ कभी कर सकता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो कर सकते हैं, आपके हाथ में है डॉक्टर साहब, आपके हाथ में, हम बस आपके भरोसे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? अपने अमित जी की यह स्टाइल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी तो अपने कड़ा बसने बड़ी स्टाइल से बोलते हैं वो भी। देखो, मैं बिल्कुल कसर नहीं छोड़ूंगा, इतना प्रेम से बोलते हैं, मैं बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, बाकी तो अब तो तुमने क्या कसर की? अरे किसी के हाथ में नहीं, उनके हाथ में भी नहीं, किसी के हाथ में नहीं है ये। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता ही, तो फिर हॉस्पिटल क्यों जाते हो? जब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, बोल तो नहीं पा रहे हो, पर मैं बोल देता हूं। खलबली तो मस्ती है अंदर, पर वो कह नहीं पाते, कुछ कह देते हैं कि जब कुछ नहीं कर सकता राजमल जी साहब, तो फिर डॉक्टर के पास जाते क्यों? और हम तो कोई बात नहीं, हमारा कर सकता है, आपके नहीं करता है ना, तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपका ऐसा होगा, अरे भाई ये 100% सत्य है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, जो होना है वही होगा, और डॉक्टर के पास जाना भी निश्चित है, जो ट्रीटमेंट होना वो भी निश्चित है, वो निमित्तिक रूप जो भी होना वो होगा। किसी ने कुछ नहीं किया, फिर भी करके भी कुछ नहीं किया। व्यवहार की भाषा में हम कहेंगे, और डॉक्टर को जाके ऐसा मत कहना तो कुछ नहीं कर सकता, वहां तो यही कहना आपके हाथ में, यही शब्द बोलने, आपको इलाज करना है, जो भी खर्चा होगा वहां नहीं। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ये भाषा वहां की नहीं है, ये संस्था की भाषा है। समझ आएंगी? दिया था पंडित जी उदाहरण इसका, मुझे बुखार आ गए, किसको आया कि पर्याय को, डॉक्टर ने क्या बोला, तेरी पत्नी पर्याय को ले गया, तू क्यों आया? ठीक है, तो देखो
हम सही समझते नहीं कई बार। श्रद्धा में पक्का और लोक व्यवहार में जैसी जो भूमिका वो सब होगा, उसमें कोई आपने किया नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते। माइक जब चलना तभी चलता है, नहीं चलना हो तो नहीं चलता, आप लाख पटक जाओ। गाड़ी नहीं चलनी है तब नहीं, किक मार मार के थक जाते हैं, वो जब चलनी है तभी चलती है, नहीं चलनी हो तो होता नहीं होता। बोलो ज्योति, मैं भी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये सत्य है, पर अपन मानने को तैयार। अल्टरनेट लास्ट वही है। एक छंद और ले लेते हैं। पुण्य का हो उदय तो अनुकूल हो संयोग सब, पाप का हो उदय तो प्रतिकूल हो संयोग सब। पर द्रव्य की अनुकूलता प्रतिकूलता से धर्म का संबंध कुछ भी है नहीं, जिन देव ने ऐसा कहा। क्या सुंदर पंक्तियां लिखी है कि पुण्य का उदय जब होता है तो अनुकूल संयोग सहज मिलते हैं। भैया तेरे जब पुण्य का उदय होगा जिस संबंधी, ऐसा नहीं आपके प्रति समय पुण्य का उदय भी है और पाप का उदय भी है। ऐसा नहीं कि इनके देखो क्या ठाट है, अरे उस जीव के पाप का उदय भी चल रहा है। समझो आपका ये कान बढ़िया है और ये कान गड़बड़ है, तो इस संबंधी पुण्य का उदय, इस संबंधी पाप का उदय। कान बढ़िया है पर आंख से नहीं दिखता, तो इस संबंधी पुण्य का उदय, इस संबंधी पाप का उदय। इस आंख से बढ़िया दिख रहा है, इस आंख से बढ़िया नहीं दिखता, इस संबंधी पुण्य का उदय, इस संबंधी पाप का उदय। सबके साथ में चल रहा है। 2400 घंटा पाप पुण्य आपके साथ में चल रहे हैं, ऐसा नहीं। पर हमारे दिमाग में एक ही बात बाहर से दिखती है, वो पुण्य का उदय, बाकी चीज गौण कर दिए सब। तो जो जो भी अनुकूल है, लड़का अनुकूल, लड़की अनुकूल, पर आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर, तो लड़का लड़की अनुकूल है, ये पुण्य का उदय है। और आर्थिक स्थिति कमजोर है, उस संबंधी पाप का उदय। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, पर बेटा जावे उधर, बेटी जावे और उधर, अब बोलो पुण्य का उदय, पाप का उदय। घर में कोई कमी नहीं। अभी मैं इधर से जा रहा था, 5 बच्चे जा रहे थे और क्या चर्चा कर रहे थे? बियर की चर्चा कर रहे थे। बियर खोली, खोल के रख दी, यूं ही चलाया, वो तो यूं ही आ गया। अब देखो, मैंने कहा इनके चर्चा का विषय क्या दोस्तों का? एक आज पर कान में पड़ी बात, तो मेरे मन में विचार है कि देखो इनकी चर्चा का विषय ये है और हमारी चर्चा का विषय क्या होता है। तो जिनके पास होगा वही चर्चा करेंगे ना। तो उनके पास पैसा है, आए दिन पकड़े जा रहे हैं। अब देख तो नहीं, वो बाहर पकड़ा, वो ऐसे पकड़े, क्यों? पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। तो पैसा आया पुण्य के उदय से, पर लगा किस में रहा है? पाप। तो पुण्य का हो उदय तो अनुकूल हो संयोग सब। यदि आपके पुण्य का उदय जिस संबंधी, उस संबंधी अनुकूलता होगी। पाप का हो उदय तो प्रतिकूल हो संयोग सब। और जिस संबंधी आपके पाप का उदय, उस संबंधी प्रतिकूलता होगी आपकी। पर द्रव्य की अनुकूलता प्रतिकूलता से धर्म का संबंध कुछ भी है नहीं, जिन देव ने ऐसा कहा। कि द्रव्य अनुकूल है या प्रतिकूल है, इससे धर्म का कोई भी संबंध, क्योंकि धर्म से अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं, वो अनंत सुख प्रदान करता है। धर्म तो आनंद ही आनंद देता है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता पाप पुण्य के खेल में बार में आती है। सिद्ध भगवान के कितनी अनुकूलता है कि नहीं, ये बोलो। सिद्ध भगवान की अनुकूलता है कि नहीं? सत्य जी बताओ। है उनके अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। 2400 घंटा आनंद में, मस्ती के मस्त में। अनुकूलता प्रतिकूलता आपके साथ लगेगी। क्यों? अनुकूलता होगी तो प्रतिकूलता होना जरूरी है, प्रतिकूलता है तो अनुकूलता होना जरूरी है। इसलिए सिद्ध भगवान के न प्रतिकूलता है न अनुकूलता है, वे तो 2400 घंटा
आनंद की मस्ती। धर्म से कोई संबंध, लिखा ना, अनुकूलता प्रतिकूलता का धर्म से कोई संबंध। और थोड़ा सा जोड़ लो, भले जोड़ना हो तो, जो जीव धर्म करता है उस जीव के उसके साथ में बंधने वाला पुण्य भी जबरदस्त बनता है, तो उसकी अनुकूलता भी बहुत होती है। फिर चक्रवर्ती का पद कोई पापियों को नहीं मिलता। जो बनते हैं बड़े बड़े पद, तो उस जीव ने धर्म कार्य किया है। तीर्थंकर बने तो पाप के फल में नहीं बने। सबसे बड़ा पद कौन सा है? पुण्य का सबसे बड़ा चक्रवर्ती नहीं, तीर्थंकर सबसे बड़ा। तो वो किससे मिला? पुण्य। परंतु असली में तो धर्म के साथ उन्होंने जो जीवन अपना धर्म में लगाया, उसके साथ ऐसा पुण्य बन गया कि बाहर में अनुकूलता, और ऐसी अनुकूलता कि लोग देखे तो उनके मन में शंका उठे, समाप्त हो जाए। तो वो वाह वाह करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। आपने मुझे देखा और देखते आपका रोग ठीक हो जाए, मुझे देखते आप क्या करोगे? बोलो। वाह वाह नहीं करोगे? है? अरे उनके समोसन में जाए, लूला लंगड़ा बेरा गूंगा सब ठीक हो जाए तो कौन वाह वाह नहीं करेगा? बोलो। ऐसा जबरदस्त कि न चाहते हुए भी उनकी तारीफ ही तारीफ होती है, और हम चाहते हैं प्रशंसा, पर हमें मिलती। हमें तो कितना अच्छा कर दें तो भी हमारी निंदा होती है। क्यों? तेरे उस संबंधी यश कीर्ति का उदय नहीं है भैया। तो अच्छा काम करे लोग तो भी निंदा करते हैं, करेंगे, क्योंकि इतना समझ लेना कि तेरा उस संबंधी पुण्य का उदय नहीं है, अपने काम को बंद करने की जरूरत भैया। ये तो जगत की व्यवस्था है। तो ये अंतिम पंक्तियां एक साथ पढ़ लीजिए, फिर विराम लेते हैं। चारों पंक्तियां वापस पढ़िए। पुण्य का हो उदय तो पाप का हो उदय तो प्रतिकूल हो संयोग सब, पर द्रव्य की अनुकूलता प्रतिकूलता से धर्म का संबंध कुछ भी है नहीं। जिन देव ने ऐसा कहा, जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा हम सब स्वीकार करें और अपनी आत्मा को जाने पहचाने, इसी भावना से